एक ऐसी कहानी जो आपको भावुक कर देगी। कैसे एक बंदर ने एक बादशाह की लड़की से शादी कर ली और बाद में बंदर ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह की हुकूमत में आवाम बहुत ही खुश थी, लेकिन बादशाह बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसकी परेशानी का आलम यह था कि वह खाना पीना तक छोड़ चुका था। बादशाह के वजीर ने बादशाह सलामत को समझाया, ए बादशाह सलामत, परेशानी का हल यह नहीं होता कि खाना छोड़ दिया जाए। मुझे बताओ, कौन सी बात तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। बादशाह ने वजीर को बताया, मैं इतनी दौलत का क्या करूं जब उसे संभालने वाला ही कोई ना हो। यानी आप सबको पता है कि मैं बेऔलाद हूं। औलाद के चक्कर में मैंने पूरी 7 शादियां कर लीं, लेकिन अभी तक किसी भी मलिका की गोद हरी नहीं हुई। वजीर ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो। मैं तुम्हें एक ऐसे बुजुर्ग का पता देता हूं जो जंगल की तरफ कुटिया बनाकर रहते हैं। बल्कि मैं आपको साथ ही लेकर जाता हूं। आप अपना सारा माजरा उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताओ। उनके पास आपकी परेशानी का जरूर कोई ना कोई हल होगा। बादशाह कहने लगा, तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही हम उस अल्लाह वाले के पास चलते हैं। फिर वे लोग जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते घना जंगल आ गया। उस जंगल में दूर दराज एक कुटिया नजर आई। बादशाह वजीर से कहने लगा, यही कुटिया अल्लाह वाले की है। बादशाह और वजीर जब उस कुटिया में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, अल्लाह वाले अपनी इबादत में मशगूल हैं। बादशाह सलामत अल्लाह वाले के करीब ही बैठ गया। जब अल्लाह वाले इबादत से फारिग हुए तो उन्होंने सर उठाकर देखा। बादशाह सलामत ने अल्लाह वाले को अपनी सारी कहानी सुनाई। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद देना या ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा और तुम ऐसा करो, यहां से कुछ दूर ही एक आम का दरख्त है। तुम उस दरख्त से 7 आम उतार लो और अपने घर ले जाकर अपनी बीवियों को देना। इतना याद रखना, जब तुम आम तोड़कर ले जाने लगोगे तो पीछे से तुम्हें बहुत सारी आवाजें आएंगी। तुमने किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना है। अब बादशाह अल्लाह वाले के कहने पर आम के दरख्त को ढूंढने थोड़ा आगे निकल गया तो सामने बादशाह को एक आम का पेड़ नजर आ गया जिस पर हरे हरे आम लगे थे। बादशाह ने जल्दी से टोकरी में 7 आम तोड़कर डाले और वापसी की तैयारी पकड़ी। वापसी पर बादशाह को पीछे से आवाज आई, ऐ बादशाह, तू यह आम कहां ले जा रहा है। इतनी बात सुनते ही बादशाह को गुस्सा आ गया कि यह तू कहकर बुलाने वाला कौन है। मुझे आज तक किसी ने तू कहकर नहीं बुलाया। जब बादशाह आगे की तरफ चलने लगा तो फिर से आवाज आई, ऐ मोटे बेसुरे बादशाह, तू यहां क्या कर रहा है। बादशाह को इस बार फिर से गुस्सा आया। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई ना था, लेकिन बादशाह की टोकरी में जो आम थे उनमें से एक आम उड़कर फौरन दरख्त पर जा लगा और फिर वहां से टूटकर खुद ब खुद गिर गया। यह माजरा देखकर बादशाह बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आया। बादशाह सोचने लगा, अब की बार जो मर्जी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। बहुत सी आवाजें पीछे से आती रहीं, लेकिन बादशाह सीधा अपने महल में आ गया। आकर उसने अपनी 7 मलिकाओं को आम दिए। यह लो, इनको खा लो। मलिकाएं कहने लगीं, यह आम तो खट्टे हैं, हम ऐसे आमों का क्या करें। बादशाह सलामत बोले, जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा ही कर लो। 6 मलिकाएं तो वहीं पर मौजूद थीं और उन्होंने अपना अपना आम खा लिया। 7वीं मलिका का आम उन्होंने रख दिया और नौकरानी से कह दिया, यह 7वीं मलिका को जरूर दे देना। नौकरानी को कानों से ऊंचा सुनाई देता था। उसे यह समझ आया कि इस खट्टे आम का शरबत बनाकर 7वीं मलिका को दे दे, लेकिन किसी को कानों कान यह खबर ना थी कि 7वीं मलिका पहले ही मां बनने वाली थी। नौकरानी ने जल्दी से उस खट्टे आम का शरबत बनाया और 7वीं मलिका के आगे हाजिर कर दिया और कहने लगी, यह बादशाह सलामत ने आपके लिए दवा तैयार की है और कहा है कि बगैर पूछे चुपचाप इसको पी जाओ। 7वीं मलिका भोली थी, उसने वैसा ही किया। जैसे ही उसने वह खट्टे आम का शरबत पिया तो उसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। इसी तरह वक्त गुजरता गया। 6 मल्लिकाएं भी उम्मीद से हो गईं। फिर एक दिन ऐसा आया जब 6 मल्लिकाओं ने एक एक बेटे को जन्म दिया और 7वीं मल्लिका ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया।
पूरे महल में भगदड़ मच गई। जब बादशाह को इस बात का पता चला कि उसके 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया, बादशाह ने कहा, जरूर यह मलिका मनहूस है। फिर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, इस मलिका को महल से निकालकर दूर एक कुटिया में फेंक दो और साथ में इसके बंदर जैसे बच्चे को भी फेंक दो। हमें ऐसा बंदर का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस 6 शहजादे ही काफी हैं। वजीर ने भी ऐसा ही किया। उस 7वीं मलका को महल से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। 7वीं मलका बेचारी रोती तड़पती हुई कुटिया में रहने लगी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश में मुझे डाल दिया। मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक मां हूं। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा ही है, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते बादशाह के 6 शहजादे जवान हो गए। इधर बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वह बंदर इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। कभी लोगों को कुएं से पानी भरने में मदद करता, तो कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उस बंदर ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसके दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भागता हुआ कुटिया में अपनी मां के पास आया और कहने लगा, मां, मुझे भी बहुत पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूं। उसकी मां बोली, बेटा, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं मेरी इस बात को। बंदर बोला, मां, तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन पढ़ तो मैं भी सकता हूं। बंदर की मां बोली, बेटा, तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, मां, तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो और मैं तुमसे ही वह किताबें पढ़ा करूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी मां, मान जाओ, मुझे कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर बंदर की मां ने उसे किताबें लाकर दी और घर में ही तालीम देने लगी। स्कूल से आते वक्त बंदर के 6 भाइयों ने जब यह देखा कि एक कुटिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो फौरन वे अपने बाप बादशाह के पास जाकर कहने लगे, अब्बू जान, हम तो इंसान हैं, इसलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखो ना, गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है और वह भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा कि इस बंदर की यह जुर्रत कि मेरे बेटों की बराबरी में किताबें पढ़े और मेरे बेटों से आगे निकल जाए। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, जल्दी से उस बंदर को उठाकर मेरे पास ले आओ। अगर वह न माने तो वहीं पर उसे गोली से उड़ा देना। वजीर जब अपने सिपाहियों के साथ उस बंदर के पास आए और उसे पकड़कर बांधने लगे, तो बंदर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो। वजीर कहने लगे, बादशाह का हुक्म है कि हम तुम्हें महल में लेकर जाएं। बंदर बोला, बांधने की क्या जरूरत है, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं डरूं, मैं ऐसे ही चलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। वजीर बहुत हैरान हुए और फिर वह बंदर उनके साथ महल में आ गया। बादशाह ने बंदर से कहा, तेरी कैसे हिम्मत हो गई कि तू वही किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्या तू नहीं जानता तेरा मैं क्या हाल कर दूंगा। तो झट से बंदर बोला, क्यों बाबा जान, मैं आपका बेटा नहीं हूं। बादशाह हैरान परेशान हो गया कि यह बंदर खुद को मेरा बेटा क्यों समझ रहा है। बंदर कहने लगा, जी बाबा जान, आपने ही तो हमें मां बेटे को जंगल में फेंक दिया था और मैं वही तुम्हारा बेटा बंदर हूं। क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती कि आपके 6 बेटे पढ़ने जाएं और मैं ना पढ़ूं। मैं भी तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही खून हूं, मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों हो रही है। यह बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, मेरी 7वीं मलका को भी इज्जत एहतराम के साथ इस महल में लाया जाए और आज से यह मेरा बंदर बेटा भी इसी महल में रहेगा। फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद जब बादशाह के 6 बेटे पढ़ लिख कर समझदार हो गए, तो बादशाह ने अपने 6 बेटों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर बैठ जाओ और जाओ जंगल की तरफ। तुम लोगों ने अपने लिए एक एक शहजादी ढूंढ कर लानी है, उन्हीं शहजादियों से तुम लोगों की शादियां होंगी। यह बात सुनकर बंदर भागता हुआ अपनी मां के पास आया और कहने लगा, मां, मैं भी भाइयों के साथ जाना चाहता हूं।
बंदर की माँ बोली, बेटा, एक तो तुम हो ऐसे और ऊपर से किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो। तुम्हारी कहाँ शादी होगी, क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर बोला, माँ, मेरे अंदर भी तो दिल है। मैं भी भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। शादी करने थोड़ी जा रहा हूँ, उनके साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। सातवीं मलका बादशाह के पास आई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे बेटे को भी साथ जाने दीजिए ना। इसकी बहुत ख्वाहिश है और यह अपने भाइयों का बहुत ख्याल भी रखेगा। बादशाह सलामत ने जल्दी से बंदर के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया और अपने बाकी बेटों के साथ बंदर को भी रवाना कर दिया। बादशाह के 6 शहजादे जंगल की तरफ बढ़ने लगे और आपस में बातें करने लगे। अच्छा हुआ कहीं हमारे साथ बंदर नहीं आ गया, ऐसे ही फालतू की जलालत। इतने में पीछे से घोड़े पर बैठा हुआ बंदर उनके सामने आया और कहने लगा, भाइयों, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूं और मैं आ गया हूं। उन 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। बंदर बोला, भाइयों, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जाने दो ना मुझे भी आप लोगों के साथ। मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूं? मैं तो तुम लोगों के साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। उन शहजादों में से एक शहजादा बोला, रुको, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। बाकी के शहजादे भी उसके साथ मिलकर आगे बढ़े और उस बंदर को घोड़े से उतारकर एक दरख्त के साथ बांध दिया और कहने लगे, तुम इधर ही अच्छे लगते हो। फिर 6 भाई घोड़ों पर सवार होकर आगे की तरफ निकल गए। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दूर गए थे कि आगे से 6 भाइयों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, ये तो शहजादे हैं, हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा, चलो इनको लूटते हैं। उन डाकुओं ने 6 शहजादों को अगवा किया और सारा सामान लूट लिया। फिर उनको लेकर अपने साथ चलने लगे। चलते चलते उनकी निगाह एक बंदर पर पड़ी जो कि एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा, जरूर इन बदबख्त शहजादों ने ही बंदर के साथ ऐसा किया है। इस बेचारे बेजुबान बंदर का क्या कसूर है? डाकुओं ने अपने साथियों को हुक्म दिया, जाओ इस बंदर को दरख्त से खोल दो। डाकुओं के साथियों ने फौरन ही बंदर को दरख्त से खोल दिया और वह बंदर काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। डाकुओं का सरदार बोला, अरे ये बंदर तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 शहजादों को लेकर एक गुफा में चले गए और 6 शहजादों को ले जाकर उन्होंने बांध दिया। लेकिन बंदर से बड़ा ही प्यार करने लगे। बंदर कभी डाकुओं के पांव दबाता, कभी सिर दबाता। डाकुओं का सरदार कहने लगा, यह कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो उस बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोली और कहने लगा, भाइयों, शोर मत करना और आहिस्ता आहिस्ता यहां से निकलने की कोशिश करो। 6 शहजादों में से एक भाई बोला, इस बंदर का क्या करें? इसे इसी गुफा में छोड़ दें या साथ ले चलें? बाकी भाई बोले, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। फिर बंदर समेत 6 शहजादे सफर के लिए निकल पड़े। काफी दूर निकल गए तो उन्हें एक महल नजर आया। 6 शहजादे महल को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हम इसी महल के अंदर जाते हैं। उन्होंने बंदर से कहा, तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना, तुम तो बंदर हो, जाओ किसी दरख्त पर घूमो जाकर। तुमने हमारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें हम इतनी दूर तक सैर करवा रहे थे। अब तुम यहां से दफा हो जाओ। उस बंदर की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे तो महल के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन वह बंदर दरख्त के पास, जहां एक तालाब था, वहीं पर बैठकर रोने लगा। इधर 6 शहजादे महल के अंदर गए तो देखा कि बादशाह सलामत बैठे हुए थे। उस बादशाह की भी 7 बेटियां थीं। बादशाह 6 शहजादों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसकी 7वीं बेटी के पैदा होते ही 7वीं मलका का इंतकाल हो चुका था। बादशाह ने अपनी उस बेटी को मनहूस बोलकर एक बूढ़ी नौकरानी के साथ एक कुटिया में फेंक दिया था। बादशाह सोचने लगा, ये 6 शहजादे हैं, इन 6 शहजादों के साथ मैं अपनी बेटियों को रुखसत करूंगा। बादशाह ने उन 6 शहजादों के लिए अच्छे खाने का इंतजाम किया। उनके लिए बिस्तर लगाए गए। दूसरी तरफ कुटिया में बादशाह की वह बेटी, जिसे उसने मनहूस बोलकर निकाला था,
अपनी नौकरानी के साथ रहती थी और उसी को मां मानती थी। उस बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी को उसकी मां कहने लगी, बेटा तुम कभी आराम भी कर लिया करो, थक जाओगी, बहुत काम करती हो। सुंदरी ने जवाब दिया, मां मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन काम करेगा, बस मैं नदी से कुछ पानी भर लाऊं, फिर आकर आराम से बैठूंगी। जाते हुए कहने लगी, मां क्या सच में मैं अपनी मां को खा गई हूं, जो मेरे बाप बादशाह ने मुझे मनहूस बोलकर इस झोंपड़ी में फेंक दिया। सुंदरी की मां बोली, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, तू हर बात दिल पर ना लगाया कर, अल्लाह ताला ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना बोलकर सुंदरी मटका लेकर नदी किनारे आ गई और नदी से पानी भरकर जाने लगी। अचानक बंदर की नजर सुंदरी पर पड़ी। बंदर दिल में सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है और ऊपर से इतना रोए जा रही है, आखिर इसे मसला क्या है। दिखने में बिल्कुल शहजादी लग रही है, लेकिन इसके फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर उस बंदर ने सुंदरी का पीछा किया और चलते चलते सुंदरी की कुटिया तक पहुंच गया। उसे कुटिया के अंदर से रोने की आवाजें आईं। वह बंदर कुटिया के कुछ और करीब गया तो उसे कुछ बातें सुनाई दी। सुंदरी अपनी मां से कह रही थी, मां देखो ना, मेरी 6 बहनों के लिए 6 राजकुमार आए हैं उन्हें ब्याहने के लिए, लेकिन मैं भी तो शहजादी हूं, फिर भी मेरे बाप ने मुझे कुटिया में फेंक दिया है। इतना बोलकर सुंदरी रोने लगी। सुंदरी की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया और सोचने लगा, इसका भी मेरे वाला ही हाल है, मुझे भी मेरे बाप ने घर से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया था और इसे भी इसके बाप ने निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। इतने में सुंदरी अपनी मां से कहने लगी, मां मैं पानी का एक और मटका ले आऊं, इसके बाद आराम करूंगी। जब सुंदरी कुटिया से बाहर पानी का मटका भरने के लिए आने लगी तो बंदर फौरन से छुप गया। जब सुंदरी नदी किनारे पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी 6 बहनें शहजाद नदी में नहा रही हैं और सुंदरी को आता देखकर उसे जली कटी सुनाने लगी। देखो देखो आ गई सुंदरी, परी है तो हमारी बहन, लेकिन देखो कैसे टूटी फूटी कुटिया में रहती है, और हमारे नसीब देखो, हमें शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं। इतने में सुंदरी ने उन्हें जवाब दिया, जी मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है तुम लोगों को शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं और मैं तो अपनी मां के ही पास रहूंगी, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूं। 6 शहजादे बोले, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर ही ब्याहने आएगा। इतना कहकर वे हंसने लगी। सुंदरी ने यह सुना तो आंखों से आंसू आ गए, मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वह बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया। पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में सुंदरी की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगीं और शोर मचा दिया, सुंदरी का ब्याह बंदर से हो गया, देखो देखो एक बंदर से सुंदरी ने शादी कर ली। सुंदरी ने इतना सुना तो रोते रोते अपनी कुटिया में भाग गई और अपनी मां को सारा माजरा बताने लगी। मां मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की, मेरी बहनों ने तो पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली, लेकिन मां मैं तो वैसे ही टकरा गई और पानी का मटका टूट गया था। इतने में सुंदरी के पीछे पीछे बंदर भी उस कुटिया में आ गया और झट से बोला, मां ये 6 शहजादियां झूठ बोल रही हैं। सुंदरी की मां ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, यह बंदर बोल भी रहा है और ऊपर से मुझे ही मां बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया सुंदरी की मां को बताया, मैं भी तो एक शहजादा ही हूं, मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, अगर मैं बंदर हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और मां वैसे भी आपकी बेटी को सबने बदनाम तो कर ही दिया है, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें। आपकी 7वीं बेटी के लिए 7वां शहजादा हाजिर है। सुंदरी की मां ने जब सुंदरी से पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो, तो सुंदरी शर्माकर पीछे हट गई। फिर सुंदरी की मां ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी सुंदरी से करवा दी। बंदर खुशी से कूदकर महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो तुम लोगों की अभी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, वह भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम क्या करें, इसने हमसे पहले ही शादी कर ली और वह भी शहजादी के साथ,
हम इस बंदर को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई तो बादशाह ने अपनी बेटियों की शादी उन 6 शहजादों से कर दी। शहजादों ने अभी तक अपनी बीवियों के चेहरे सही से नहीं देखे थे। वे अभी तक घूंघट में थीं और लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। बादशाह ने सफर तय करने के लिए नदी में मोर जैसा बना हुआ एक त्यारा दिया। उनमें सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और त्यारा सफर करता रहा। इधर सुंदरी को सुंदरी की मां ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बंदर और सुंदरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, हमारे पीछे नहीं आया। और सब अपनी बीवियों का घूंघट उठाकर देखने लगे कि हमारी शहजादियां कैसी हैं। जब उन्होंने अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो बादशाह की बेटियों के मोटे मोटे और बदसूरत चेहरे थे, मोटे मोटे होंठ। यह देखकर 6 शहजादे डर गए और गुस्से से बोलने लगे, बादशाह ने हमारे साथ धोखा किया है और इन 6 बहनों को हमारे पल्ले बांध दिया। इतने में बंदर और सुंदरी भी नदी में सफर करते हुए उनके करीब आ गए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंचे से आवाज दी, देखो भाइयों, मैं भी आ गया अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नजर सुंदरी पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए कि असल राजकुमारी तो यह थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम धरे के धरे रह गए। उन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और सुंदरी को अपने त्यारे में बुला लें और जब रात को ये सो जाएं तो हम इन दोनों को दरिया में फेंक दें। फिर वे अपने भाई बंदर को आवाजें देने लगे, बंदर भैया आ जाओ हमारे त्यारे में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो भूल चूक हो गई हमें माफ कर दो। वैसे भी हम तुझे अकेला छोड़कर चले गए तो बाबा हमें बहुत डांटेंगे। बंदर उनकी चालाकियों को समझ ना सका, लेकिन सुंदरी ने कहा, ये तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए, तुम इनकी बात ना मानो। बंदर ने कहा, शायद उनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम ऐसा करो, हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और सुंदरी 6 शहजादों के डेरे में चले गए। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और सुंदरी सो गए तो मशविरा किया, हम ऐसा करते हैं, रात काफी हो चुकी है, सुनसान बढ़ गया है, हम इन दोनों को बिस्तर समेत उठाकर दरिया में फेंक देते हैं। फिर इन लोगों ने बिस्तर समेत उठाकर सुंदरी और बंदर को दरिया में फेंक दिया। खुद खुशी खुशी महल में पहुंचे। महल में खुशियों के शहनाई बजने लगे। ये शहजादे शादियां करके जो आए थे, लेकिन बादशाह सलामत कहने लगे, मेरा 7वां बेटा बंदर किधर है, वह क्यों नहीं आया? तो 6 भाइयों के रंग लाल पीले पड़ गए और उन्हें आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर बोले, वह तो दरिया में गिरकर मर गया, हम उसको निकाल ना पाए। बादशाह सलामत और 7वीं मल्लिका रोने लगे। इतने में बंदर और सुंदरी की आवाज आई, मां, हम आ गए हैं। देखो मां, मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आया हूं। फिर बंदर शहजादे ने सारा वाकया बादशाह सलामत यानी अपने बाप को बताया कि किस तरह उसके भाइयों ने मिलकर उन्हें दरिया में फेंकना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वे बच गए। मेरी बीवी सुंदरी ने मेरे भाइयों का प्लान जान लिया था, इसलिए उसने बिस्तर में सिरहाने लपेट दिए थे और हम एक तरफ हो गए। उन्होंने समझा कि हम मियां बीवी सो रहे हैं, तो उन्होंने बिस्तर समेत हमें दरिया में फेंक दिया। उन्हें लगा कि हम मर गए होंगे। बादशाह सलामत ये सुनकर बहुत गुस्सा आए। उन्होंने गुस्से में आकर अपने 6 बेटों और बहुओं से कहा, अभी और इसी वक्त निकल जाओ इस महल से, तुम लोग इस महल में रहने के काबिल नहीं हो। इसके बाद बंदर राजा और सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को जब बंदर शहजादा और सुंदरी अपने कमरे में लेटे तो आधी रात को सुंदरी ने महसूस किया जैसे बंदर की खाल से इंसानी पांव बाहर आ रहा है। सुंदरी बहुत हैरान हुई, परेशान हो गई और डर के मारे मुंह पर लिहाफ ओढ़कर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने बंदर शहजादे की मां से कहा, अम्मा, रात को मैंने बिस्तर में से बंदर की खाल से इंसानी पांव बाहर आते देखा। सुंदरी की सास बोली, बेटा क्यों मजाक कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है, यह तुम्हारी गलत फहमी होगी। सुंदरी बोली, शायद मां ऐसा ही हो, लेकिन आज रात मैं इस बात का फिर ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब सुंदरी बिस्तर पर लेटी तो आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बंदर की खाल वैसे ही पड़ी हुई थी और उसमें बंदर मौजूद नहीं था।
उसने भागकर बादशाह सलामत और मलिका को सारा वाकया बताया। तो उन्होंने सुंदरी से कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के तौर पर उस खाल को हमारे सामने लेकर आओ। सुंदरी तुरंत खाल बिस्तर से खींचकर उनके पास ले आई। इसके बाद बादशाह सलामत ने एक अंगीठी में आग जलवाई और उसमें उस खाल को फेंक दिया। फिर सब मिलकर जब बंदर के कमरे में गए तो वहां बंदर मौजूद नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। बादशाह सलामत गुस्से से गरज कर बोले, हमारा बंदर शहजादा कहाँ है और तुम कौन हो? तो बंदर शहजादा खुशी खुशी अपने बाप बादशाह के गले लग गया और कहने लगा, आखिरकार सुंदरी ने सबको बता ही दिया। दरअसल बाबा जान, हुआ कुछ यूं कि मुझे एक अल्लाह वाले ने बता दिया था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी की रात ही इंसान बनना शुरू हो जाओगे। तो देखो, आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूं। सब मिलकर बहुत खुश हुए। फिर सुंदरी और राजकुमार ने अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ कर दिया और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो और देख सको।